नमस्कार। रोहतास में योगदान देने के साथ ही एसपी विनीत कुमार के बिगड़े बोल, वो फोन नहीं उठाने की आदत की चर्चा अक्सर हुआ करती है। कहा जाता है कि एसपी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, एसपी किसी से सही तरीके से बात नहीं करते हैं। लोग इस तरह की चर्चा अक्सर करते सुनाई पड़ रहे थे, लेकिन अब इसका साक्ष्य भी सामने आने लगा है। जिस तरह से उनके बिगड़े बोल किसी के प्रति दिखाई पड़ रहा है, किसी को कहीं भी कुछ बोल देना जो इनकी आदत है, ये आदत अब धीरे धीरे कैमरे में कैद होने लगी है। अब वीडियो मत बनाइए, फोटोग्राफी करते जाइए। सासाराम के मल्टीपर्पज हॉल में चेहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी। उस बैठक में कुछ कैमरामैन या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार हैं उनके द्वारा वीडियो बनाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दरमियान एसपी साहब का बिगड़ा बोल एक बार फिर सामने आया। उनके द्वारा बीच में ही यह कहना शुरू कर दिया गया कि आप वीडियो मत बनाइए, यहाँ से चले जाइए, वीडियो आपको बनाने की इजाजत नहीं है। जबकि इससे पहले कई पत्रकारों के द्वारा वीडियो बनाया जा चुका था, फोटो ली जा चुकी थी। इसके बाद में भी इस तरह का उनका कहना यह कितना जायज है? जब आप किसी कार्य पर होते हैं, जब आप किसी पद पर होते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी के साथ एक तरह का व्यवहार करेंगे। आपका बोलने का जो तरीका होगा वो शिष्ट होगा, सभ्य होगा। लेकिन जिस तरह से पद के मद में चूर होकर एसपी विनीत कुमार के द्वारा अपने मर्यादा को भूलते हुए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे साफ लग रहा है कि वाकई में रोहतास एसपी कुछ इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब उनको अपनी भाषा पर भी संयम नहीं रहा। अब उनको क्या कह रहे हैं खुद पता नहीं चल रहा है। इसीलिए लोगों के द्वारा जो चर्चा की जाती है कि एसपी न तो फोन उठाते हैं और जब किसी के साथ बात करते हैं तो उनका बातचीत करने का जो तरीका होता है वो उस पद के लायक नहीं होता है। आखिर एसपी इस तरह से कार्य क्यों कर रहे हैं? जब आपको लग रहा है कि नहीं, इस बैठक का वीडियो बनाना सही नहीं है, तो आप दरवाजे पर किसी को खड़ा कर दिए। जब भी कोई पत्रकार अंदर जा रहा है उसे मना करा दीजिए। लेकिन कोई अगर इस तरह का कार्य कर रहा है, बीच में सभी अधिकारियों के सामने इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत है? आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एसपी पद लोगों की सेवा के लिए दिया गया है, न कि आपको बिगड़े बोल और किसी के फोन नहीं उठाने के लिए दिया गया है। इतना आपको समझ होना चाहिए। आप एक आईपीएस हैं, आईपीएस के पद को धारण करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ इस तरह से होता है कि उनकी बातों से लोग प्रभावित हों। लेकिन जिस तरह से आपके द्वारा भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से रोहतास के लोगों के साथ आपका व्यवहार हो रहा है, इसी के कारण रोहतास में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इस तरह से माहौल बिगड़ रहे हैं जिन माहौल पर आप काबू नहीं पा रहे हैं। लगातार सासाराम में सांप्रदायिक सौहार्द इसलिए बिगड़ रहे हैं कि आपकी जो भाषा है उस भाषा से खार खाए लोग जब भी कभी अवसर मिलता है उसको कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। कल बड्डी में भी यही हुआ। जिस तरह से पुलिस अधिकारी के द्वारा लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है, उसी बर्ताव का प्रतिफल था कि कल लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा था, जिस गुस्से के कारण बड्डी थाना को भी जलाया जा सकता था, बड्डी थाने में रखे गए आर्म्स को भी लूटा जा सकता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिख पा रहा है। आखिर एसपी के तौर पर आप जिले को क्या देकर जाना चाह रहे हैं? क्या यही बताने की कोशिश लोग करेंगे आपके जाने के बाद कि रोहतास में एक ऐसे एसपी की पोस्टिंग हुई थी जिसको ना तो किसी के साथ बोलने का शिष्टाचार मालूम था, न ही अपने कर्तव्यों के प्रति किसी प्रकार की कोई ईमानदारी थी? तो आपके इस पद का मतलब क्या रह जाएगा? यहाँ पर एसपी विकास वैभव भी आए, यहाँ पर मनु महाराज भी आए। जिस तरह से उनकी कार्यों की चर्चा होती है, जिस तरह से उनके कार्यों के प्रति लोगों के मन में सम्मान दिखता है, क्या इसी तरह का सम्मान आपके जाने के बाद यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? क्या इसी तरह से लोग आपको याद करते हुए ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि विनीत कुमार बतौर एसपी रोहतास के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं? ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। आप जिस पद के मद में चूर हैं उसको यहाँ से हटा कर जाइए, नहीं तो जाने के बाद लोग इतना जरूर हो सकता है कि आपके प्रभाव से कोई बोलने से कतराए, कुछ कहने से कतराए, लेकिन जाने के बाद जो बातें आपके प्रति सुनाई पड़ेगी, जिस तरह से लोग आपके प्रति बातचीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे, शायद उन शब्दों को सुनना आप मुनासिब नहीं समझ पाएंगे। एसपी के तौर पर आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं लोगों को सही नहीं लग रहा है, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो लोगों को सही नहीं लग रहा है। और आज न तो कल यहाँ से आप विदा लेंगे, लेकिन जब विदा लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो किस तरह से आपके साथ व्यवहार करेंगे, उस बात को सोचकर कम से कम अपनी भाषा और अपने कार्यों में परिवर्तन लाने की कोशिश जरूर करें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।